घर में ब्रजदास जी के यहाँ कोई नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, एक उनकी बेटी है, बेटी का नाम है रतिया। और ये बात है श्रीधाम बरसाने की भक्त हैं। रोज भजन कीर्तन करने जाते हैं, लेकिन आज कीर्तन करने गए तो एक संत से उनकी भेंट हुई और संत ने कहा, सुनो ब्रजदास, कल मुझे नंदगांव जाना है और गर्मी का समय था। सुनो, हमारे पास सामान ज्यादा है, अवस्था थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, उम्र ज्यादा हो चुकी है, सामान ज्यादा है, लेकर अकेले जा नहीं पाएंगे। अगर आप हमारी सहायता कर दें, मदद कर दें, तो थोड़ा हम आसानी से पहुंच जाएंगे। ब्रजदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। बोला सवेरे 4 बजे आ जाना। बोला हाँ 4 बजे आ जाएंगे, क्योंकि आपको पहुंचाकर 9 बजे तक हम भी वापस आ जाएंगे। बोला ठीक है। ब्रजदास जी अब आए सुबह। महात्मा ने क्या किया, अपनी सामान की जो पोटली थी वो ब्रजदास जी को थमा दी, और गोपाल जी साथ में थे, एक डलिया में उनको रखा, वो भी ब्रजदास जी को थमा दिया, साथ में चल पड़े। अब उनको निकलने में ही 6 बज गए। अब उनकी हालत ये, कंडीशन ये कि थोड़ा सा चले, सांस भर जाए, फिर रुकना पड़े। वो महात्मा जी फिर चले, फिर सांस भर जाए, फिर रुकना पड़े। महाराज सोचा तो ये था कि 9 बजे तक तो वापस आ जाऊंगा। 9 बजे तक तो अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ। शिखर दोपहर, पांव में कुछ भी नहीं, और ब्रजदास जी ने जल्दी जल्दी में कुछ खाया भी नहीं। नंदगांव पहुंचते पहुंचते 11 बज गई, और एक मंदिर, एक मठिया दिखाई दी, आश्रम। कहा सुनिए ब्रजदास, यहीं तक आना था। पोटली रखी, ठाकुर जी को दिया और कहा, सुन ब्रजदास, समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं देखता हूं कुछ बना है आश्रम में तो मैं तेरे लिए लेकर आता हूं। बोला नहीं, कुछ नहीं लेकर आना है। बोल नहीं नहीं, तू रुक, मैं कुछ लेकर आता हूं। और जैसे ही कहा मैं कुछ लेकर आता हूं, ब्रजदास जी के नेत्र सजल हो गए, और वहां का कुछ खाना क्यों नहीं चाहते ब्रजदास जी? इसलिए नहीं चाहते क्योंकि राधा का ससुराल है और बेटी की यहाँ का खाना नहीं चाहिए। बाबा जिद करने लग गए तो कहा कि अपना कहना यहाँ बाबा जलपान की, अपना कहना यहाँ बाबा जलपान की, और है बहुत जो करे रक्षा ईमान की। अब ना कहना बाबा जलपान, यहां मैं जलपान नहीं कर सकता। ये राधा का ससुराल है, राधा हमारी बेटी है। अब जैसे ही सुना कि ठाकुर जी के ससुराल से आए हैं बाबा, संत महात्मा और भी बैठे थे। संतों ने कहा, अच्छा कन्हैया के ससुराल से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अवश्य भेंट देकर जाएंगे। ब्रजदास जी ने कहा, देने लेने के लिए तो कुछ नहीं है,
लेकिन हम देंगे नहीं तो हम यहाँ का कुछ ग्रहण भी नहीं करेंगे। जानते हैं यहाँ पे बाबा नंद के सूत को ब्याही सुता प्यारी वर्ष भानु, यानी नंद बाबा के यहाँ जो उनका पुत्र है उनको वर्ष भानु जी की लाली को ब्याही है। बाबा अब मत कहना यहाँ जलपान की, अब हिम्मत नहीं है, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बह चली और कहा ठीक है बाबा अब मैं चलता हूं। जल तक नहीं पिया, शिकर दोपहर का समय चल पड़े नंगे पांव। ब्रजदास जी चलते 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 आधे रास्ते में पहुंचे और जैसे कोई पेड़ की छांव आई, छांव में जैसे ही रुके ब्रजदास जी बेहोश होकर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, 4 बजे के चले हुए, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जलपान भी नहीं किया और इतनी शिखर दोपहर में उनको चक्कर आ गए, गिर पड़े। जैसे ही वो गिरे ठाकुर जी दौड़े दौड़े राधा जी के यहाँ पहुंचे। बरसाना राधा जी अपने महल में बैठी थी और जैसे ठाकुर जी को देखा, बोला बताइए क्या बात है, कैसे दौड़े चले आ रहे हो? बोला बात कुछ नहीं, जाकर देख तेरे भगत का क्या हाल है। जल्दी सी राधा जी हड़बड़ाहट में तैयार होती है, जल का मटका लेती है, भोजन की थाली लेती है, चलिए चलिए कहाँ है, क्या हुआ? ठाकुर जी कहते हैं नहीं, आप इस स्वरूप में मत जाइए, आप इस स्वरूप में जाएंगे आपका बड़ा अनन्य भक्त है, आपका बड़ा मान सम्मान करता है और आप इस कदर शिखर दोपहर में जाएंगी तो उसको बड़ा कष्ट होगा, आपके हाथ का कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिए, उसकी पुत्री जो है रतिया, उसका स्वरूप बनाइए, उसका स्वरूप बनाकर चलिए। राधा जी ने रतिया का स्वरूप बनाया और हाथ में जल का मटका लिया, एक हाथ में भोजन की थाली और झट पहुंच गई ब्रजदास जी के पास में और कहा पिताजी 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 उठिए। जैसे रतिया की आवाज सुनी तुरंत उठकर बैठ गए ब्रजदास जी और कहा बेटी तू यहाँ? बोले हाँ पिताजी, बहुत समय हो चुका है, आप जल ग्रहण कीजिए और भोजन खाइए। और सुनो पिताजी तुम भोजन करिए, मैं चलती हूँ, घर पर थोड़े मेहमान आए हैं। कहा बेटी कौन आए? बोले बाद में बताऊंगी, आप पहले भोजन पाइए और आइए, मैं चलती हूँ। ब्रजदास जी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया। आज तक वो आनंद नहीं आया, आज इतना आनंद आ रहा है भोजन प्रसादी पाने में। कहा आज रतिया ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है। तुरंत भोजन किया, जल्दी से हाथ में थाली ली और चल पड़े। जल्दी जल्दी घर आकर कहा रतिया रतिया। हाँ पिताजी क्या बात है? अरे तू इतनी शिखर दोपहर में भोजन लेकर गई बेटी, आज अगर तू नहीं होती तो तेरा ये पिता जिंदा नहीं होता, आज ही तेरा बाप जिंदा नहीं होता। बेटी तूने बड़ा अच्छा कार्य किया आज। और सुन हाँ बता कहाँ है वो मेहमान जो तू इतनी जल्दी आई थी? कहा पिताजी कौन सा भोजन, कौन सा जल, कौन से मेहमान? अरे तू कह रही थी ना घर पे मेहमान आए। नहीं पिताजी मैंने तो कुछ नहीं बताया, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो घर पर ही थी। जैसे ही कहा मैं तो घर पर ही थी, तुरंत ब्रजदास जी समझ जाते हैं और उनके नेत्र सजल हो गए कि और कोई नहीं हो सकता, वो किशोरी जी आई है, वो राधे आई है भोजन लेकर, और कोई नहीं हो सकता, उनके अलावा उनके सिवा और कोई नहीं हो सकता। देखिए भगवान को अगर पाना है, किशोरी को अगर पाना है, किशोरी बड़ी
कोमल स्वभाव की, बड़ी सुकोमला है, उनका हृदय बड़ा कोमल है और वो बड़ी जल्दी रीझ जाती है। अगर उनको पाना है तो आपको सब कुछ छोड़कर उनका होना पड़ेगा। जब तक आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, छल है, कपट है, लाडली आपको अपनाएगी नहीं। इन सब चीजों को हटाकर लाडली से एक ही प्रार्थना करना, एक ही विनती करना, लाडली हम जैसे भी हैं, हमें नहीं पता हम कैसे हैं, लेकिन इतनी कृपा अवश्य करना, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे चरणों की धूल ही मिल जाए। राधे इतनी तो कृपा